टीए भर्ती का भी जो एग्ज़ाम है फिक्स है 18 तारीख को, है ना। तो अग्निवीर वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है, क्या क्या ज़रूरी है, आज मैं विशेष बात करूँगा उसी पर, क्योंकि बहुत सारे अभी फोन आया था भाई लोग, और सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दो सर, क्या है कैसे है क्लियर होगा। तो अभी डॉक्यूमेंट्स लगना है, जो जो भाई अभी पास हो गए किसमें, एग्ज़ाम में, तो एडमिट कार्ड जारी हो गया है, हो गया ना, सबको पता चल गया ना कि जो फिजिकल का डेट है कब कब है ना भाई। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है, जैसे जाएंगे तो अपन लोग को, तो सबसे पहले आप लोग क्या जरूरत पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेना अनिवार्य है। सबसे पहले क्या लगेगा आपका, मार्कशीट, ठीक है, ये मार्कशीट है ना भाई, अनिवार्य मार्कशीट आपको डुप्लीकेट लेके जाना है, और साथ में ओरिजिनल भी दो दो प्रति में रख लेना है, और ओरिजिनल रख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है ना, ठीक है ना, आधार कार्ड बहुत जरूरी है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आपको लगेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र, ये मूल निवास प्रमाण पत्र देखो इस तरह है ना भाई, अब तो ऑनलाइन भी आ गया है, पहले का है तो ये ऐसा रहता था मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र, सबके पास है, नहीं है तो बनवा लो, ऑनलाइन ही बनता है, तो ये जाति प्रमाण पत्र जरूरी है ना। इसके बाद आपको लगेंगे, अगर एनसीसी किए हो तो एनसीसी का प्रमाण पत्र, एनसीसी के तो एनसीसी के प्रमाण पत्र जरूरी है ना। इससे आपको क्या मिलेगा, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट अगर है आप तो क्या होगा, आपका जो एग्जाम है नहीं देना पड़ता है ना भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, सी सर्टिफिकेट चाहे ए हो, एनसीसी का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, थोड़ा नजदीक से ले आप, वही से बोला, ठीक है, ये है ना। तो आपका जो है एनसीसी प्रमाण पत्र, ठीक है भाई, है ना। ये डॉक्यूमेंट आप, ये तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो एनसीसी किया है उसके लिए बेनिफिट है। उसके बाद है खेल वाला प्रमाण पत्र, नेशनल का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, खेल का प्रमाण पत्र है ना, फेडरेशन का या कॉलेज गेम, स्कूल गेम, तो आपको इसमें क्या होगा, फिर छूट मिलेगा, हाइट में, चेस्ट में, जहाँ जहाँ आपका जो क्वेरी है ना, ठीक है, तो आपको वहाँ वहाँ फिर आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ये प्रमाण पत्र नेशनल का प्रमाण पत्र है ना भाई, देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा और क्वेश्चन आया था, क्वेरी आया था, भाई लोग को पूछना था कि जैसे आधार कार्ड और मार्कशीट में मिसमैच है, मतलब जाति या तो नाम या तो डेट ऑफ बर्थ कहीं मिस्टेक हो गया है, त्रुटि हो गया है, दोनों में अलग अलग है, तो वहां पर आपको बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है आपको एफिडेविट, क्या चीज, शपथ पत्र बनवाना, एफिडेविट बनवाना जरूरी है, लेके जाना। तो आपको वहां पर लिखवाना पड़ेगा कि आधार कार्ड में और जो मार्कशीट है, अंक सूची है, उसमें मेरा जो जाति है गलत है, या तो डेट ऑफ बर्थ गलत है ना। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, बहुत जरूरी है। और एक शपथ पत्र बनवाना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना जरूरी है, समझ में आया ना। ये जो मैं दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो ने बताया अभी वो ले जाना जरूरी है। सबसे पहले मार्कशीट बहुत जरूरी है, 10वीं 12वीं जिसपे से दे रहे हैं आप, है ना। इसमें क्लर्क का, ट्रेडमैन क्लर्क का भर्ती है, जीडी का भर्ती है ना, टेक्नीशियन का भर्ती, तो सारे चीजें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सबसे पहले मार्कशीट लेके जाना है, दूसरा ले जाना है आधार कार्ड, तीसरा लेके जाना है आपको जाति प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र है तो खेल वाला प्रमाण पत्र, अगर आप खेले हो तो एफिडेविट जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। उसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, उनको क्या करना है, फोटो कॉपी लेके जाना है आपको, और ओरिजिनल साथ में, है ना, ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपको फोटो कम से कम 10 फोटो लेके जाना अनिवार्य है। तो अगर बताने का मतलब ये है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फोटो कॉपी नहीं रहे, तो क्या होता है, दिमाग जो है इसका क्या होता है, फिर मतलब दिमाग जो है काम नहीं करता है, मतलब उसी में दिमाग जाता रहेगा, अरे यार मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना। मतलब क्या होता है, आदमी जो हाफलेस हो जाता है, हाफलेस मतलब सीधे से बोलो कि उनका दिमाग जो है थोड़ा काम करना बंद कर देता है। रनिंग है तुम्हारा और उसी समय तुम्हारा बोलते कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, फिर उसी समय दिमाग जो है काम करना बंद कर देगा, फिर आप वहीं पर आपका जो मानसिकता खराब हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 5 दिन पहले कम से कम पूरे रेडी करके क्या करना है, लेके जाना है, रख लेना है पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स। एक
पेन में लिख लो कि मुझे ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रख लो। उसके बाद फिर आपको भर्ती में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये नहीं कि जिस समय भर्ती है उस समय हम लोग खोजते रहें, ढूंढते रहें कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसा गलती मत करना। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है। सभी का छाया प्रति, 2-2 प्रति में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका और फोटो रहेगा, साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, क्लियर ना? तो गलती नहीं करना है। 1 सप्ताह पहले आपको रेडी करके रख देना है सारे डॉक्यूमेंट्स। बताने का मतलब ये है कि आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले से पहले 1 सप्ताह पहले आपको रेडी करके रखना है। ये नहीं जैसे भर्ती आ रहा है आप कुछ चीज सामान को भूल गए, अब जाने के बाद वहां ढूंढना चालू कर रहे हो, तो वहां ढूंढने की जरूरत मत पड़े। आपको पूरा डॉक्यूमेंट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको जमा के रखना है ना भाई? ठीक है, पहले मार्कशीट रख ले, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जरूरी है ना? ऐसे करके सीक्वेंस में आप जमा लें और साथ में रखिए। ये नहीं कि आप ढूंढते रहो। अभी गए थे टीए भर्ती में, देखे ना, खोज रहे, ढूंढ रहे हैं, कहाँ तुम्हारे प्रमाण पत्र, ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वहां पर क्या होता है, फिर जो अधिकारी है, अधिकारी गुस्सा हो जाता है, मतलब ये बहाना कर रहा है, ये है वो है, ऐसा की। तो उस समय आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। और जानते हो कि फौज का जो भर्ती है कैसे होता है, अभी जो गए हैं ना, जो नए नए हैं उसके लिए खासकर है, तो उसको समझना है। जो पुराने हैं, एक आध बार चले गए भर्ती में, वो तो समझ में आ गया उनको, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए है, खासकर उनको समझना है। इस सारे मैंने चीजें को बताया उसको। ठीक है जी, क्लियर है ना? चलो।